रामनवमी के इस पावन पर्व की हमार जो राज्य है ये एक बहुत विशिष्ट संस्था, मोर ख्याल से पूरा देश में ऐसा संस्था नहीं है कि हमारे समाज के जितने इंजीनियर हैं वो मिल के समाज के हित पर एक एसोसिएशन बनाए हैं। अपन हित पर तो बहुत अगर संस्था बनाते हैं, आदमी लिखे वो कुछ भी लिख देते हैं, लेकिन वो ये रहते कि मोर कैसे फायदा हो। लेकिन ये संस्था आज के कार्यक्रम से ही साबित होते कि इंजीनियर के संस्था है और वो हमार किसान भाई मन के बेहतरी के लिए वह कार्यक्रम रखे। तो मैं बहुत आदर पूर्वक इस संस्था के जो अध्यक्ष हैं श्री रामनाथ साहू जी, उनकर सचिव महासचिव जनता पदाधिकारी जी हैं, संरक्षक नारायण साहू जी हमारे बीच उपस्थित, एडिशनल कलेक्टर साहब एनआर साहू जी, मैडम अपर कलेक्टर निधि साहू जी, आलोक जी डायरेक्टर सीपेट, और हमारे विश्वविद्यालय से आए हुए हमारे साथी वैज्ञानिक गण, और जेकर मैं नाम नहीं ले पाता हूँ, ये सभागार में उपस्थित समस्त जो दिल्ली इंजीनियर वेलफेयर सोसाइटी के सदस्य हैं, हमारे किसान भाई बहनी और जो गणमान्य नागरिक, आप सभी ला मैं हमारे प्रेस मीडिया जितना भी उपस्थित मंच में है सब ला सादर नमन करत हूँ। और आज भक्त माता कर्मा जयंती के अवसर में एक सुंदर सा जो संगोष्ठी के आयोजन हुई से उमा मोला बोले के अवसर मिला थे, आप मन से अपन बात रखे के अवसर मिला थे, मुझे बहुत ही हार्दिक प्रसन्नता होते। और ये विषय अत्यंत गंभीर है कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी भी ये चीज बोली से कि आने वाला समय जो है वो आने वाला जो समय है वो खेती किसानी से संबंध में है। और मैं प्रेजेंटेशन चालू करा था, मुझसे तो मुझे एक जरूरत नहीं है, लेकिन एक चालू हो तक मैं अपन जनरल बात आप मन से करना चाहता हूँ। देखो, जो हमार कर्मा माता है वो सबसे बड़े जो का नाम ही हम लोग कहा थे कर्म, कर्म करो आगे बढ़ो, और जो कर्म कर ही बोले निश्चित तौर पे भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन हुई, प्रभु के दर्शन हुई, और ख्याति आदि काल तक बिल्कुल अक्षुण रही। जैसे अभी भक्त माता कर्मा के जो बात है बोला अभी तक हम याद करत हन, ओकर जयंती मनात हन, पूरा देश विदेश में ओकर नाम से बहुत अकन काम होते। और अभी हाल में ही आप देखे होगा कि हमार माननीय मुख्यमंत्री जी हर भक्त माता कर्मा के ऊपर डाक टिकट के भी विमोचन हुई से। तो माननीय तोखन लाल साहू जी हमारे जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, शहरी विकास मंत्री, उनकर प्रयास से हुई से। मोर कहे के तात्पर्य ये है कि जब कई वर्ष से जो काम नहीं होते इसे तेनों कर्म करे से भोपाल मूलक ज्ञान प्राप्त हुई, संज्ञान माइन पर कि भाई डाक टिकट नहीं है, बहुत अगर चीज होते और नहीं भी हुए, कई जन आइन कई जन गई, लेकिन ये सौभाग्य माननीय तोखन साहू जी के रही से उनकर प्रयास से मात्र 10 दिन में डाक टिकट के विमोचन मतलब स्वीकृति हुई, जेकर अभिकर्मा जयंती में विमोचन हुई। तो आप अत्का सारा इंजीनियर महोदय हैं, हमारे किसान भाई हैं, हमारे महिला मातृशक्ति है, आप सब मिलके यदि आप चाहो
तो बहुत कुछ हम कर सकत हन और ये संभव है। तो मैं अतके कहना चाहता हूँ कि मिट्टी, माटी, माटी मतलब हम का समझते हैं? माटी मतलब कंकड़, पत्थर, रेती और थोड़ा और बारीक बारीक उमकड़ है, कुछ अवशेष है फसल के, वो सब मिल के हम सोचते हैं माटी है। तो माटी के ढेला, ये चोला है माटी कहते ना, एक दिन चले जाइए। तो माटी मतलब हम बिल्कुल ऐसे समझते ना, रे माटी तो फेंक दे, माटी लोग खोद ले, माटी लोग उखाड़ के रोड बनाना है, तो कहाँ माटी है, बोला कहाँ फेंकना है, कब तक कीमती माटी है, ये दर्द कोई भी मनुष्य ला नहीं हो। मैं एक लाइन आपको बताना चाहता हूँ, मैडम थोड़ा सा मुझे मदद करो। यस सर। बच्चा का इलाज बन गया। तो माटी जो है ओकर महत्व मैं आप लोग बताता हूँ, जो महत्व हम समझ नहीं पाए। मैं यहाँ कुछ भी ऐसे नहीं बताने वाला हूँ जिनला आप समझ नहीं पाओ और जेकर आप उपयोग नहीं कर पाओ। मैं कोई तकनीकी जानकारी आपने नहीं देने वाला कि ये ऐसे करबे तैसे हो जाए, ऐसे करबे तैसे हो जाए। मैं सिर्फ आपके हृदय ला जगाना चाहता हूँ। काबा मुझे 10 मिनट के टाइम दे, शायद 3-4 मिनट तो मैं बोल रहा है। तो 10 मिनट में मैं आप लोग कोई विज्ञान या बहुत बड़े वैज्ञानिक चीज ये नहीं बताऊं, लेकिन जो बताऊं वो अगर आप अपन हृदय में ओला बैठा लेगा तो आने वाले समय में आप सभी कृषक वैज्ञानिक की उपाधि से नवाजे जाएंगे। जोरदार तालियां। अभी आप लगा थोड़ी कि साहू साहब कृषि वैज्ञानिक है, सही बात है। मैं बीएससी एग्रीकल्चर रायपुर से करें, एमएससी एग्रीकल्चर मृदा विज्ञान जबलपुर से करें, पीएचडी में है पन्नगर उत्तराखंड में गए 95 में पढ़े। मैं है वैज्ञानिक का कहला, एक का पीएचडी करे, एमएससी बीएससी करे से नहीं है। मैं है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में मुझे नौकरी मिली। जी हाँ, पढ़ाई के साथ अनुसंधान, खोज और विस्तार, ये जो हम काम करते हैं विस्तार है। मोर ज्ञान आपको बताता हूँ, चाहे पेपर के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, कि दूरदर्शन के माध्यम से, कि सभा संगोष्ठी या चर्चा, तो हम चर्चा करते हैं। मैं यहाँ आप मतलब कतई भाषण देव नहीं आए, मैं चर्चा करी हूँ, संवाद। आप मतलब भी स्वतंत्रता है, आप जब जो मेरे मुलाक रोकना है रोक के अपन बात रखो। अगर आपस में चर्चा नहीं करबो तो वो चीज है स्थायी नहीं रहे। मैं बोले आप एक कान से सुना, दूसर से निकाला, फिर कहीं सीताराम कौन है तो भाई बहनी तो से कोई फायदा नहीं होना है। तो हमला माटी के जो महत्व मैं आप लोग बताता हूँ, किसान भाई खासकर, हमारे इंजीनियर भाई लोग और आम नागरिक जो भी मनुष्य के रूप में हम यहाँ उपस्थित हैं, जिसको भगवान ने विवेक दे है, वो माटी के मोल नहीं जाने, वो अत्य जानते। कन्हार जमीन है यार, महंगा रखे, उपजाऊ रखे, तो छोटे भाई है थोड़ा कमजोरा दिमाग के है, कम ज्ञान के है, तो बंटवारे समय अच्छा करिया जमीन, गहरा जमीन मैं ले लो, भाटा भूया लो ला देना, अत्य ज्ञान है हमने। बाकी मट्टी ला रोके के, पानी ला रोके के कौन कौन भाई बहनी मन कोई उपाय करें, हाथ ऊपर के खड़े करके मुझे बताओ। पानी और माटी ला रोके के आप कोई उपाय करे हो जीवन में?
छत्तीसगढ़ी समझ में आते तो ऊपर बोलो ना भाई कौन कौन काम करे। चलो भाई ये इंजीनियर साहब से पूछते हैं क्या करे हो भाई। मतलब बेड होते हैं माटी में। जोर से बोलो ना यार, या माइक होगा तो एक और माइक लो आप, या थोड़ा खड़े होकर जोर से बोलिए जनता उसको समझे। खेत में जैसे पानी ओवरफ्लो हो जाते हैं और उसके बाद जैसे खेत में मेड़ बनवाए वो तो हमारे किसान भाई सन 56 से बनाए थे, थोड़ा आप मजबूत बनाए। कितना ऊंचा है मेड़ आपके? कन्हिया वाला बहुत बढ़िया काला जमीन है। हाँ चलो बैठो, आओ भाई कौन किसान। हाँ आप बोलो जी। नमस्कार वैज्ञानिक साहब और सबको किसान वाला सादर नमस्कार। मैं मनोज कुमार साहू ग्राम सिक्योरिटी से हूँ, नवापुर राजीव से। साहब मैं वैसे तो पेशे से शिक्षक हूँ और खेती किसानी में बहुत रुचि है। बहुत पिताजी या किसानी करे तो अभी जल संरक्षण के क्षेत्र में छोटे से एक प्रयास करत हूँ। मोर घर में जगह छत के पानी जाते हैं उसके लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अपनाए हैं। 2 रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया हूँ और उसके अलावा अपन स्कूल में भी ये तैयार करवाए हैं। तो हम ना पानी की इतना दुरुपयोग करथन, इतना उपयोग करथन, लेकिन उसका संरक्षण की दिशा में कोई अच्छा काम नहीं कर पा। तो ये सोचना है और वैज्ञानिक मन महान चिंतक और दार्शनिक मन कहे भी है कि आने वाला तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए लड़े जाए और ये भयावह स्थिति अभी उत्पन्न हो चुकी है। बहुत बढ़िया आप बताए हो। मैं एक चीज ये कहता हूँ कि आप किसान हो, इसे भी बोले हो शिक्षक, किसान भी हो ना। शिक्षक भी हो, किसान भी हो। नहीं, शिक्षक तो पेट पाले आप बन गए हो, बाकी मूलतः किसान। खेती किसानी के लिए पानी के कैसे प्रबंध करे हो, माटी कैसे प्रबंध करे हो। मैं एक प्रश्न मोरे है, आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करे हो, बहुत स्वागत के विषय है। और कौन से गांव है? चलिए खेती में क्या की हो और प्रश्न से। सर खेती में मैं ये कह रहा था कि अभी कृषि में मैं यहाँ जितना ज़्यादा हो सके जैविक तरीका से हम कर वो तरीका अपना। धन्यवाद। आओ कोई किसान भाई जो माटी और पानी ला रोके बर अपन खेती किसानी में कुछ काम करे हो, आप खड़े होके अपन बात रखो, माइक उलट हो। नमस्कार सर, मैं धनेश कुमार साहू कटिंगा बरदा बालोद डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। जब मैं यहाँ बचपन में खेती करते हूँ पिताजी सर, तो हमारा खेत था एक ही जगह 3 एकड़ रही से, तो एक भरनी टाइप रही से, तो हम यहाँ जो भरनी वाले खेत रही से उमें 1 एकड़ ला तालाब टाइप के करे रहे, उमें 2-4 साल फसल नहीं हुई, बट जो 3 एकड़ है बर्बाद होती से, तो वो 1 एकड़ ला भरान भर के 2 एकड़ में एक अच्छा फसल हुई से। ओकर बाद में वहीं पे मटिया मोटी नाला डेवलप हो गए, तो ओकर से वो सिस्टम ला हम फिर बंद कर दिया। थैंक यू सर। और बहुत सुंदर आप पानी के प्रबंधन करे हो। आओ कोई किसान भाई मिट्टी और पानी रोके वो कुछ काम करे हो, या आपका योगदान हो, आप कोई जादू करना है ऐसा नहीं का, काय करे हो, मैं इसका जानना चाहता हूँ। मैं राम साहब साहू ग्राम कल्पो से किसान। एक सीढ़ीनुमा जो खेत था, ऊपर में एक बांध के रूप में उसको गहरा करके पानी को ऊपर का पानी वहाँ होते थे। उसके नीचे पे जो खेत, नीचे में सीढ़ीनुमा खेत बना करके मिट्टी को रोक दीजिए और ऊपर में जो बाहर जाते थे पानी उसको इकट्ठा करके उसी खेत के लिए चलाने के लिए उसको बढ़िया के रूप में था। पहाड़ी असन है क्या? पहाड़ी ढाल वाला, नदी किनारे ढाल वाला। अच्छा, कहाँ पे? बाबागढ़ में। तो कतका बड़ संरचना बनाए हो? वो करीब 2 एकड़ के हिस्से।
अच्छा, नीचे में जो मतलब वो डबरी समझ लो, बांधा डबरी ऐसे बना है। बहुत एक जोरदार तालियां भैया के लिए। मैं आप साथ ही साथ मिट्टी रुके के लिए ढाल के कारण मिट्टी के लिए वो पेड़ वगैरह लगा दें, जिधर से पेड़ अपन जल पकड़ के मिट्टी का इकट्ठा करके बाद में तो वही पेड़ में जैसे फलदार पेड़ वगैरह डाल रहे हैं, वैसे वो फायदा हुआ है और मिट्टी के कटाव। बहुत सुंदर, बहुत बहुत बधाई। आप पूरा साल में जो मैं जीवन भर करें 41 साल नौकरी में, आप बिना नौकरी के वो काम वैज्ञानिक ढंग से करे हो। काबर छत्तीसगढ़ में सीढ़ीदार खेती के बाद सुने में नहीं आए। ये जनरली आते हमार जो उत्तराखंड है और जो मतलब आसाम में जो पहाड़ रहते पहाड़ी, तो वहाँ हम स्टेप बाय स्टेप खेती करथन, वो पट्टीदार सीढ़ीदार खेती आप छत्तीसगढ़ में करे हो, बहुत सुंदर बात है। और मैं इसके कहना चाहत रहे कि माटी और पानी के दोनों के मोल मैं बहुत कम शब्द में कम समय में बताऊं। देखो, जौन मिट्टी के महत्व को नहीं समझे है, ओकर सबसे बड़े उदाहरण हमार गांव में हर बच्चा, हम स्वयं बच्चा रहे तो गांव में, शहर में, कस्बा में बरसात के पानी गिरते तो पानी बहाते, तो जौन प्रकार के पानी बहाते ओकर आधार पे पता चल जाते कि वो गांव में कौन प्रकार के मिट्टी है। जैसे मुर्मी जमीन है तो लाल रंग के पानी बुहाई, कन्हार जमीन है तो काला रंग के पानी बुहाई, मटासी है तो पीला रंग के पानी बुहाते, और अगर आपके डोरसा है तो मटमैला टेक पानी बुहाते। हम लोग कथन के अरे तोर मोहल्ला में पीला रंग बुहाते, मोरी हट करिया है या लाल है। हम ये नहीं जानन कि मिट्टी के कारण ही वो बहने वाला पानी के रंग बदले है। कहे के तात्पर्य ये है कि बरसात के पानी सफेद रंग के रंगहीन होते कायदा से, वो बहुत कहियत सफेद समझ लो। जब वो मिट्टी में गिरते और मिट्टी अपन संग घोल के जब वो बहते गली से, सड़क से, मोहल्ला से, जिहा से भी, खेत से खेत भी बुहाई, तो जौन रंग के वो बुहाते ओकर मतलब वो मिट्टी उमम मिल गए। अब वो मिट्टी के हम कीमत नहीं समझन, हम सिर्फ कथन के लाल पानी बुहाते, काला पानी बुहाते, बुहाए दे बरसात हुए पानी गिरही बुहावे करी। जब आपका हमरा अनुभव है तो उमें हमार संवेदनशीलता गायब हो जाती, हमार सोच उमें गायब हो जाते कि लाल रंग के मिट्टी काम है पानी के साथ बुहात नहीं बुहाना चाहिए। मिट्टी जो ऊपर 6 इंच रखे वो मट्टी ला बने में 100 साल से ज्यादा लगते, और वही 6 इंच ऊपर की मिट्टी है उपजाऊ मिट्टी है। बाकी नीचे है हमारे किसान के लिए कम महत्वपूर्ण है, मिट्टी पूरा महत्व है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी ऊपर 6 इंच जो हमारे नांगर जेवा चलते। अब वो मिट्टी के हम देखभाल ठीक से नहीं कर पाए। 100% सफलता तो कोई चीज में होवे नहीं करे। कथे चंद्रमा में भी दाग है, वैसा नहीं हमारे प्रयास में भी कमी रही, लेकिन हम माटी ला रोके के प्रयास एक दाना नहीं करे। हमार पूर्वज मन बहुत विद्वान रही से, उस समय कोई कृषि वैज्ञानिक नहीं रही से, कोई विश्वविद्यालय नहीं रही से। छत्तीसगढ़ में जत्का धान के खेत में आप मेड़ देखा हो, यह कंटूर बंडिंग है। जैसे कंटूर मतलब एक बराबर ऊंचाई के जो जमीन रखे उमा एक लाइन, काल्पनिक लाइन चलते और हम बांध देथन। तो जो मेड़ है वो वैज्ञानिक तरीका से आप वैज्ञानिक भी करी तो वही मेड़ आई जो उनमें बने हैं। अब छोट छोट बंटवारा होते लोग मनी कहा, लेकिन जो परंपरागत ढंग से आप देखिया तो सब वैज्ञानिक ढंग से खेत के मेड़ बने हैं।
कंटूर के हमारे जैसे नायक साहब इंजीनियर साहब है, इनकर विभाग में नापी जोखी तो बिल्कुल परफेक्ट पाही। अब एक कल्पना करो कि हमारे पूर्वज मन कत्ता विद्वान रही है, अगर वो खेत धान के खेत के मेड़ नहीं बनाए रहती तो हमार जो छत्तीसगढ़ के भू परिस्थिति है, जो माटी है हमार जमीन, वो ऐसे सासर प्लेट प्याली जानते हो, ऐसे प्याली बरोबर है। तो ये अगर ये मेड़ नहीं रहती तो हम डुबान में आ जाते, हमारे यहाँ जल निकास की समस्या हो जाती और बहुत अकन जमीन है खाली रहती। तो अत्य सुंदर जो विधि बनाए है वो हमारे पूर्वज ने बनाए हैं। तो आज हम लोग पूरा सहेजना है और एमा वैज्ञानिक ढंग से और का करना है, ओकर मैं संक्षेप में आप मिट्टी प्रबंधन के बात बताऊँ। वही हम लोग विषय देरी से कि मिट्टी के संरक्षण और संवर्धन के लिए क्या करना है। तो पहला मैं संरक्षण के लिए आपको बताएं क्यों जरूरत है। जो मिट्टी के पानी मतलब पानी के साथ जो रंगीन पानी जाते वो मिट्टी के कारण है। तो वहाँ का है कि मिट्टी को हमको रोकना है। मिट्टी आप रोकेंगे तो ओकर से आप पानी भी रुकी, अब पानी रोकेंगे तो मिट्टी भी रुकी। ते चोली दामन के दोनों के साथ है। एक काम आम के आम गुठली के दाम। जैसे वो भैया कहा तरी से कि मैं पानी ल रोकता हूँ तो मिट्टी भी रुकी, पानी भी रुकी, और पानी ल रोकबे तो मिट्टी रुकते और मिट्टी ल रोकबे तो पानी रुकते। तो छत्तीसगढ़ के जो परिस्थिति है उनमें बहुत अकन जो खोज हुई, उमा हम ये पाए निष्कर्ष में कि छत्तीसगढ़ के खासकर मैदानी भूभाग एक लिए और पहाड़ी वाला जो आपका सरगुजा क्षेत्र है और पठार वाला बस्तर, वो सब में मूलतः जो सबसे उपयुक्त पानी प्रबंधन के जो संरचना है वो डबरी है, जो हमारे देसी पुराना तालाब सिंचाई के खेत में रहे। तो और मिट्टी प्रबंधन के लिए जैसे मेड़ बनाए तो पानी रोक थे, मिट्टी भी रोक थे। और वैसे है और बहुत अगर वैज्ञानिक विधि है कि जैसे सीढ़ीदार करत है तो सीढ़ी में पानी रुक थे, फिर नीचे जाते, फिर वो रोक थे। कंटूर ट्रेंच है, बंडिंग है, टेरेसिंग है, ये सब है। एक मूल पाँच मिनट आओ, चलो फटाफट खत्म कर। तो अब एमा कहा है कि जो जब का हम वैज्ञानिक तरीका जानथन पूरा विस्तार से बताए जरूरत नहीं है, सिंपल भाषा में बताता हूँ कि जो हमार पानी गिरते तो ढाल के दिशा में आप जोताई करिया, जेती ढाल है तो आपके माटी है ज्यादा बुहाई, और ढाल के विपरीत दिशा में जोतिया तो पानी है ज्यादा रुखी भी और माटी है कम बुहाई। तो ऐसे छोटे छोटे चीज आपको प्रयोग करना है। फिर आपके जमीन हर खुला है, वो न घास है, न फूस है, न पेड़ है, न रूख है, न राई है। तो पानी गिरी तो पानी कम रुकी, मिट्टी ज्यादा बुहाई। तो हमला फैलने वाला फसल जैसे खासकर दलहन, जो ऐसे फसल लेना है जो फैलते जमीन में, उड़द मूंग, तो उमा का है वो पानी है सीधा मिट्टी में नहीं गिर के वो पहली पौधा में गिरी तो आपके मिट्टी ला कम नुकसान करी, और रिस के पानी है जमीन के अंदर ज्यादा जाही। अब एकर कहे के मतलब ये है कि हमार जमीन ला कभी भी पड़ती नहीं रखना चाहिए। मैं चीन गए रहे, चीन में 300 किलोमीटर हम रोड के किनारे गए
अब वो चीन और यहाँ के राजनीति व्यवस्था अलग है, लेकिन वहाँ का है कि रोड के अगर 2 फुट के जगह 2.5 फुट के जगह 3 फुट जो भी निर्धारित है उसके जगह खाली रही, वो कोई कचरा नहीं रहे, और बाद 1 इंच जमीन खाली नहीं, बिल्कुल फसल मक्का के फसल रही से कनाडा गवर्नमेंट के प्रोग्राम रही से 300 किलोमीटर रोड के दोनों तरफ जहां नजर जाए सब मक्का की ऊंचाई 1, सबके बढ़वार 1 इंच कहीं खाली जमीन नहीं। तो मैं खैर शासन के आप मन राजस्व वाला है, वो खैर नेताजी उनके गांव है जनप्रतिनिधि के, अगर नियम ये बनाया जाए कि ये गांव में ये ब्लॉक में ये जिला में फलाना फसल बोना है और जो नहीं बोगे तो 1 साल 2 साल 3 साल वार्निंग दे के ऊपर जमीन ला दूसर ले लाट कर देते सरकार तय। तो नौकरी वाला मन भी अभी का नौकरी वाला मन फोकट में मलाई खींचा थे कि नौकरी पैसा लेते होती जो मिल गए ले लेते, एक रत्ती ध्यान नहीं दे खेती में। हम तो नौकरी में जी रेखा दे दिए, अरे भाई रेखा दे दे है, फिर भी जैसे ये बताओ हम नौकरी में हैं तो हमारा पूरा शरीर भी तो गवर्नमेंट का है ना, तो क्यों बढ़िया दवाई पानी खाते हैं, पौष्टिक चीज खाते हैं, अपने शरीर को मजबूत रखते हैं, स्वच्छ कपड़े पहनते हैं, सब चीज व्यवस्था देखते हैं, बाल बच्चा देखते हैं। तो मिट्टी माँ है, माटी का है माँ। जौन दिन आप सब हम माँ मानेंगे, जैसे गौ माता वैसे मिट्टी माता मानेंगे, तो आपका मिट्टी का देखभाल का कोई मेरे को समझाने पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है भाई। अब एक मैं प्रश्न कर रहा हूं कि मिट्टी है जीवित है कि मुर्दा है? कौन कैसे जीवित? चलो दीदी से पूछ लेते हैं, कब जीवित है बताओ ना, माइक दो भाई। नहीं जो आपके विचार कोई एमत देखो, मैं बिल्कुल फार्मल को ठियात हूं, है ना भाई? बोलिए बोलिए फटाफट बोलिए, समय दूसरा। हेलो, देखिए मृदा आप जैसे बोल रहे हैं मृदा जीवित है, क्योंकि कोई भी चीज़ जिसमें बढ़ोतरी होती है या कमी हो जाती है किसी भी चीज़ों से, तो एक तरीके से उसमें कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन, ऑर्गेनिक फ्रेगमेंटेशन, सारी चीज़ें जो हैं उसको बढ़ाने की तरफ बढ़ती है। और जैसे अभी बहुत सही मैडम, आप अच्छा बोले हो। एक लाइन है, हम जीवित है, इसका क्या प्रमाण है? हमारा वृद्धि होते रहता है, पेड़ फसल उसका वृद्धि होते रहता है, पशु पक्षी उसका वृद्धि होते रहता है। भले हम बुढ़ापा में मर जाएंगे वो अलग है, लेकिन हमारा कंटिन्यूअस डेवलपमेंट हो रहा है, हमारे में विकास हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। मिट्टी भी जिंदा है क्योंकि उसमें वृद्धि लगातार होता है। इसीलिए आप देखिए कि मिट्टी बनते कागज से, चट्टान से, चट्टान से मिट्टी बनते, और चट्टान छोटे छोटे हो जाते, फिर कंकड़ पत्थर बनते, फिर रेती बनते, रेती से और छोटे होते तो सील्ट और क्ले बनते। फिर हमारे करिया जमीन हाथ गोड़ में चिपक जाते, बहुत देर हाथ धोए पड़ते ना, चिटकट माटी जी काला वाला उमाऊ बारीक है वो, तो जो हम आँखी से नहीं देख सकते, अतका छोटे कण होते माटी के। तो माटी माँ है, माँ का ध्यान रखना है। माँ को एक ही चीज चाहिए कि बेटा बोला सदैव हरा भरा रख और संभाल के रख, समय बीच में मिली। मैं आप मतलब भाटा जमीन के एक ठन मोर लिखे गीत है जो सीमा कौशिक गाय है, भाटा भूमिया करत है पुकार, ऐसे करके वो आप मतलब सुनवाओ। अभी मैं एक लाइन बोल के खत्म करत हूँ, समय कम है। देखो केचुआ, काकर काकर खेत में केचुआ है, किसान भाई हाथ खड़े करो। अभी है केचुआ? अभी है? जेकर में है तेरे हाथ करो। कहाँ से हो दोनों? जल्दी जल्दी बोलो फटाफट। बालों कहाँ कितना केचुआ है? है। बैठ के। और अगला तो वैज्ञानिक जैविक खेती वाला। और नेक्स्ट दीदी भाई
बहुत। और इधर कोई जिसके खेत में केचुआ हो, गमले में केचुआ हो, जिसके जल्दी जल्दी नाम बताओ। सिमगा, अरे जगह का नाम बता। चलो बहुत सुंदर, जोरदार ताली बजाओ। ये सब केचुआ किसान है। ये उपाधि है आपने, उसको अपमान मत समझना। केचुआ मतलब रीढ़ जगह नहीं रहते हैं, केचुआ कह देते हैं। आप लोग के लिए सम्मान है। आज के युग में जिसके खेत में केचुआ है, मतलब वो जैविक जीवाश्म उसमें है, जैविक खेती का एक रूप उसके पास बचा है। तो देखा तो केचुआ खाद, हरी खाद और ये जैव उर्वरक, फसल चक्र, पशुपालन, जैविक खेती। जब भी कोई आप लोग कहीं जैविक खेती करो, एक चीज ध्यान रखना, बिना गाय के जैविक खेती संभव नहीं है। और जिसे दूध के जले छाछ लोग फूंक फूंक के पीते, वैसने कोई भी नया काम आप लोग बताया जाए तो अपन कुल जमीन के 10वां हिस्सा से ज्यादा प्रयोग करना ही नहीं। कुछ भी बताए कोई भी, चाहे वो अमृत ला के दे दे। तो जैविक खेती भी आप करना है तो बहुत छोटे स्तर में करके देखो। हमारे किसान भी आए, वो बताही धनेन्द्र जी। और लेकिन फिर भी 3 साल तक आपने धैर्य रखे पड़ी जैविक खेती में। अब एक बाद ये देखा तो कि कैसे माटी जैविक खेती बने, पपीता उगत है। अब जैविक खेती करना है, अब आप मोटा धान लगात हो तो घाटा के सौदा। जैविक खेती करना है तो आप ला गुणवत्ता वाला फसल लेना है। जैसे धान लेना है तो क्या लेना है? सुगंधित धान, पतला धान, तब आपको 2 पैसा कीमत मिलेगा। या मसालेदार और सुगंधित, मसालेदार औषधि और सुगंधित कोई भी फसल, जैसे मोंगरा ले रहे हो, जासमीन ले रहे हो, उसमें जैविक करोगे तो उसमें खुशबू ज्यादा आएगा। अदरक लोगे, प्याज लोगे, लहसुन लोगे तो उसमें तीव्रता ज्यादा रहेगी जैविक खेती में। या औषधि पौधे तो उसमें औषधि गुण ज्यादा रहेगा। बाकी आप ऐसे गेहूं, चना ये सब जैविक करोगे तो सौंकिया आपको करना पड़ेगा, उसमें बाजार मूल्य नहीं मिलेगा। मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि मिट्टी और पानी दोनों भगवान फोकट में दे, तो फोकट के कोई पुछारी होते नहीं हुए। तो जब आप कल्पना करो कि ये पानी में बोतल खरीद खरीद के पिया था, सम्मान माना था ना, वो आज आवश्यकता भी होगी। जौन दिन आप लोग बोतल में, ड्रम में, ट्रैक्टर में खेती को पानी मिली तो कैसे करिहा, ओला कल्पना करो। और चीन से भी ज्यादा हमारी संख्या जरूर हो गई है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति जमीन ज्यादा है। चीन असन हालत हुई ना कि सब सरकार की जमीन, वहां का नियम क्या है? पूरी जमीन किसकी है? सरकार की। वो आवंटित करते, भले तो नाम पर रजिस्ट्री है, फलाना है, पकड़ है, वो अधिकार तो नहीं, भू अधिकार। तो ऐसा जब स्थिति आई तो कैसे करबो? तो एक लिए आप लोग तैयार रहो। और एक दिन मोर गति ले आप लोग विशेष प्रशिक्षण जिहा कहीं तिहा देवो। दिन भर हमें शुरू करिए हो कृषि पुराण। भागवत पुराण बहुत सुंदर है, अब कृषि पुराण सुनो। हमें एसोसिएशन से निवेदन करी हो कि वास्तव में यदि प्रगतिशील सोच है और आपके पास एक इंजीनियर है पूरा एक पुराण करा सकते, तो पूरा एसोसिएशन है, आप जगह तय कर लो, अपन इला नया शुरू करबो। अभी पूरा भारत में कृषि पुराण शुरू नहीं हुए है, कई जन जजमान मन आए हैं, तो अभी मैं कुनोल हाँ नहीं कहे हूँ। आप मन ना अवसर है, आप मन ले है तो पहली जजमानी आपके। बोले भारत माता की, मिट्टी महतारी की, और जल देवता की प्रणाम। कुछ प्रश्न हुई जल्दी जल्दी। जी महोदय जी से निवेदन है कि मैं एक प्रश्न पूछा था आपसे कि आप बताया पानी के कलर बहते और रोकना है, तो ओखर संबंध में आप नहीं बताया महोदय। हाँ, बहुत उत्तम विचार।
देखो का होते कि सरकार है बहुत सोच समझ के वो है योजना लाते तो हमारे दिमाग में कहा जाते अरे सरकार की योजना है, हम ध्यान नहीं देंगे। और जब मान लो 4 साल की योजना है तो साल 2 साल तो सरकार की योजना कोई मतलब नहीं, जब बीच में घुस रहे तब तक दूसर मन लोमड़ी मन बैठ जाए रखे, थोड़ा कम खुरचन पानी पा के 4 साल खत्म हो जाते। मोर कहे के मतलब खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में, ये मूल मंत्र है। जैसे रामायण आप लिखे तुलसीदास जी, ओकर मूल पूछा तो का है मर्यादा। चंद्राकर जी हमारे विशेष ज्ञानी है, और मोर बात में समर्थन करी तो सही। रामायण के मूल अर्थ वही है ना, निचोड़ मर्यादा, क्या वो पूछे है, ठीक है कही मतलब ताली बच सकते। मर्यादा हर चीज में, जीवन में, व्यवहार में, आचार में, विचार में, राजनीति में, प्रशासन में, घर में, सब में मर्यादा। तो मर्यादा ही रामचरितमानस के मूल है, जो सुख के पॉइंट है। अब 2-4 चीज बता दो, पानी रोके के मैं डबरी बताए, नाला बंधान बताए, है ना, वैसे आपके तालाब बनाओ, बांध सरकार बनाते हैं, कुआं खोदो, छोटे छोटे चहला बनाओ, और नहीं है तो नान गड्ढा बनाओ, तो गड्ढा भी ये पानी रोकते। हम लोग बुहा के नहीं जाने देना है, ये प्रबंध करना है। तो खेत के पानी खेत में रहे, गांव के पानी गांव में रहे, लेकिन 100% ये संभव नहीं होए। जब का आप संभव कर ले वो आपके जय जयकार है। अब कोई प्रश्न? डॉक्टर साहब, स्वस्थ माटी में कार्बन कितना परसेंटेज होना चाहिए और कम रही पाले जाए तो का होगी? प्राकृतिक रूप से कैसे वो घटा जाए? देखो कितना परसेंट होना चाहिए, एक मतलब बहुत बढ़िया प्रश्न करे हो। आपको भी मिट्टी परीक्षण कराए हो? अभी तक नहीं करवा। हाँ, तो फिर परसेंट पूछे से कोई फायदा नहीं। मैं बता दे हम आपका परसेंट है, ऊपर से कोई फायदा नहीं, वो पुस्तकी ज्ञान है। सबसे पहली आप सब खड़े हो जाओ, पूरे जितने हाल में है। मैं निवेदन करत हूँ, थोड़ा बोले थोड़ा उल्टा हो गए, हमारे वैज्ञानिक भाई मन सब लोग हाथ में, सब खड़े होइए, मेरा निवेदन है। हाथ बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट, हम शपथ लेते हैं। वीडियो बनाने वाला कहाँ है भाई? फोटो वीडियो वाले तैयार रहो। मैं शपथ लेता हूँ आज से मिट्टी और पानी को माता और पिता की तुल्य मानूंगा। जैविक खेती करके पर्यावरण को शुद्ध स्वच्छ और मानव जीवन के विकास के लिए उपयुक्त बनाने में मदद करूंगा। इसके लिए मैं प्रण करता हूँ हर साल कम से कम 5 वृक्ष का रोपण करूंगा, उसका देखभाल करूंगा और उसको बड़ा करूंगा। कुछ नहीं होगा तो 5 तुलसी का पौधा गमला में जरूर लगाऊंगा। धन्यवाद। अब देखो भाई, प्रण ले, अगर आपका कर दिया तो जैविक खेती भी हो गए, पर्यावरण भी सुधार गए और सब काम आपके हो जाए। जौन माता पिता मान लिया था तो फिर सुधार होने हैं। अब बहुत अगर चीज मैं आपको लोग बताऊं आगे चल के। ये देखो, ये दही, गुड़, बेसन, थोड़ा सा गोबर, गोमूत्र और थोड़ा सा मिट्टी, ये मिला दो, गोल घुमा दो, 15 दिन मतलब हफ्ता दिन घुमा दो, गोल गोल, दिन में 2 घाव, अमृत पानी बन जाते। क्या बन जाते? करके देखा 72 घंटा में करे हो जी, फायदा हुई से जी, तालियां। अब
अमृत पानी कहाँ हो भैया, फोकट के चीज के कोनो महत्व नहीं समझे। मोर अभी आँख बाया आँख गड़त रही से और बहुत दर्द होत रही से। मैं बहुत जागरूक हूँ आँखी के बारे में, मोला तकलीफ है। मैं तब वो अलाली करे डॉक्टर के गए तो दवाई दी, दवाई डालना और 2 घाव रुमाल गीला करके आँखी में रखना। मैं कहे कत्का देर, तो बोले 2-4 मिनट दवाई ल डालत हो, रुमाल रखे वो फुला जात हो। ये फोकट के खेल है, पैसा भी को डालत हो। मोर विश्वास नहीं आता ना कि रुमाल रखे से फायदा है, जबकि जब तक दवाई के फायदा है डॉक्टर बोलिस उसके रुमाल रखे के फायदा है। अब कोनो प्रश्न है जल्दी का दूसर भाई में ना बोली। ठीक, सब संतुष्ट? मोर नंबर लिख लो कि आप बाद में बता लिखना है तो लिख लो। चलो सब कोई लिखो, मोबाइल निकाल लो। अब इन लोग को सर बल्कि अभी नजदीक में वो है, मैं व्यवस्था में आप लोग को बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ, एक पेन पेड देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो कुछ प्रबंध होते तो कोई इंजीनियर की ओर से सौजन्य से तो लिखो, मोबाइल में लिखो 9826162940। फिर से दोहराता हूँ 9826162940। अब अंतिम अनुरोध करके मैं उठना चाहता हूँ, मतलब उठना मतलब माइक ले दूसरा लेते हम एहू कुर्सी तो है, माइक अग्नोर कर हमारा राजा हूँ अब दूसरा ले देना है।